जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आप सबका इस चैनल पर अभिनंदन, स्वागत। मुख्य विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज के बाद ऐसा विषय किसी ने प्रस्तुत नहीं किया है तो झूठा किया है। और वो विषय है सीता जी तिनका की ओट क्यों करती थी, क्या रहस्य था तिनका का। साथियों, मैंने इस विषय पर चैनल पर यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने वीडियो डाल रखे हैं और मैंने उन विद्वानों से बात की। एक चैनल है कोटपुतली का, यद्यपि नाम लेना अच्छा नहीं है। बड़े विद्वान बनते हैं, उनसे भी बात की, बड़ी कथाएं सुनाई, ढेर लगा दिए, पहाड़ लगा दिए। लेकिन जब पूछा इसका प्रमाण कहाँ है, कैसे है, अरे साहब सुनी थी, सब सुनी सुनाई, ढोंग ढपाड़ा चल रहा, सच्चाई कहीं नहीं है, ईमानदारी कहीं नहीं है। साथियों, आज झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मैं जा रहा हूं, बड़े जोश में हूं और सच्चाई के साथ करने जा रहा हूं। और मैं दुनिया के सामने ऐलान करता हूं, अगर मेरी किसी बात का कोई भी गलत साबित कर दे तो मैं बस उनकी बात मानने को तैयार हूं। बात मानूंगा कि वास्तव में सही है, अन्यथा नहीं मान सकता। साथियों, उस प्रमाण के लिए मेरा ये, मैं पहले की तरह बताता रहता हूं, मेरा ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड T1 283 से और S1 127 और S4 271, ये मेरा ये कॉपी कोड है। इसके बाद में चलता हूं। साथियों, शास्त्रों में बताया गया है कि पतिव्रता स्त्री तिनके की ओट क्यों करती हैं। मुख्य विषय पर आता हूं, सीता जी ने तिनके की ओट क्यों की। रामायण में भी कहा, तृण धर ओट कहत वैदेही, सुमर अवधपत परम स्नेही। पतिव्रता स्त्री पुरुष से बात, पर पुरुष से बात नहीं करती। अगर कोई पतिव्रता स्त्री पर पुरुष से बात करती है तो उसी का पातिव्रत भंग हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई कारण से कोई प्रसंग आ पड़े और सत्यत्व की रक्षा हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो शास्त्रों ने विधान किया है। साथियों, मेरी एक बात प्रमाणित है, मैं जो बात कहने जा रहा हूं क्लियर है, सच्चाई है। पतिव्रता स्त्री पर पुरुष से बात नहीं करती, प्रसंग आ पड़े तो जड़ वस्तु ही बीच में रख लेनी चाहिए। इस नियम के अनुसार ही सीता जी ने तिनके को रखा था। इसमें बताया गया है पतिव्रता स्त्री पर पुरुष से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, नहीं करती। यद्यपि कोई अनिवार्य प्रसंग आ भी जाए, क्या करना चाहिए फिर, तो कोई जड़ वस्तु ही बीच में रख लेनी चाहिए। इस नियम के अनुसार सीता जी ने बीच में तिनका रखा। साथियों, ये प्रमाणित किया मैंने, क्योंकि आज भी देखी जाती हैं महिला छोटे बच्चों के, बड़ा कोई आदमी कहता है छोटे बच्चे को बगल में साथ के माध्यम से बात कहती हैं, पतिव्रत की और सत्यत्व की रक्षा होती है, क्योंकि वो एक अज्ञान वस्तु है। ऐसी तिनका भी एक अज्ञान वस्तु है, बच्चा भी एक अज्ञान वस्तु है। अज्ञान वस्तु का अगर बीच में रहकर कोई प्रसंग बस बात करनी पड़े तो सत्यत्व की रक्षा होती है। ये शास्त्र प्रमाण कर रहे हैं। बीच में रावण जन क्या क्या बात कह रहा था, सीता जी ने बीच में तिनके की ओट रखकर धीरे धीरे बोली, पर स्त्री से भी दुष्ट रावण, तू यहां से चला जा, मैं तुम्हें साफ देती हूं कि श्री राम के बाण से शीघ्र ही तू मारा जाएगा। साथियों, ये भी मैंने बात यहां पर, और एक बात और आ रही है, फिर भी रावण यहां पर कह रहा है, चरणों में पढ़कर रावण के द्वारा कई विनयपूर्ण मिन्नतें जानने पर तो जनक जा सीता जी क्रोध में आकर और पास में ही एक खड़े हुए तिनके की को नोचते हुए उस अधम से इस प्रकार कहा। तिनकों को यहां भी साथ में लिया है, अगर तू इतने वीर साहसी थे तुम, तो सूर्य कुल के लिए राम से भयभीत हो सन्यासी के रूप में आकर क्यों आए तुम, भगवान के पीछे उपस्थित क्यों हुए, जब वो चले अकेले में इतना ही वीर बनता है तो रावण। यहां साथियों मैंने इस बात को पुष्ट किया। आगे के क्रम में चलता हूं। मैं अभी बहुत गहरे रहस्य में बताना चाहूंगा। यहां पर यह भी आया है, पवित्र मुस्कान वाली विदेहीन ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया कि मेरी ओर से अपना मन हटा ले, अन्यथा आत्मीय जनों के
अपनी ही पत्नियों पर प्रेम करो, जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि को इच्छा नहीं कर सकता, इसलिए नष्ट हो जाएगा रावण। ये भी मैंने बात की। आगे के क्रम में चलते हैं साथियों। विद्या कुमारी सीता जी तिनके के बीच में तिनके की ओट करके उस निशाचर से निर्भय होकर बोली, निर्भय हो जाती है, क्यों? सतीत्व की रक्षा होती है। ये भी बात यहाँ पर पुष्ट। आगे के क्रम में यहाँ भी चलते हैं साथियों। अधिक रुष्ट हो जाने पर गदगद कंठ से एक तिनके की ओट करके मानो घोषणा कर रही हो, तुम अवश्य ही राम के हाथों से नष्ट हो जाओगे रावण। इस प्रकार नारी ने सीता जी ने तृण को हाथ में लेकर बोली। इस तरीके से यहां भी कहा है सीता जी ने। आगे के क्रम में चलते हुए, और रावण के वचन गृहस्थी में लगी श्रेष्ठ कुल स्त्रियों के सामने कहने योग्य वचन नहीं थे, बुरा कह रहा था। ऐसे वचन सुनकर सीता जी ने अपने ही पास एक तृण माने तिनका डालकर उसे रावण को तृण बनाकर संबोधित कर और सबल पुष्ट होकर बोली, रावण तू राम के हाथ में नष्ट हो जाएगा। तिनके का सहारा हर जगह लिया है। यहां पर भी चलते हैं साथियों। इस क्रम में यहां भी आया है, ये बीच में सीता जी ने तिनके की आड़ करके नीचे मुक्के हुए सीता जी ने कहा, अरे पापी रावण, पराक्रम की डींग हाँकता तू, तुझे पता नहीं है। साथियों, मैं कई जगह से पुष्ट करके बात कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे सामने प्रमाण हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैं उन्हें देख कर एक चीज को आपको सामने बता रहा हूं कि जिससे कोई भी भविष्य में कोई चीज मेरे सामने ये गलत सिद्ध न करते। और जब रावण को भी जटायु ने जब सीता की चोरी करके ले जा रहा था रावण, तो जटायु ने रावण को परास्त किया न, और रावण बुरा हाल हो गया। अंत में रावण भी दांतों में तिनका डालकर और जटायु से प्राणदान मांगने लगा। तिनके का मतलब क्या है? रक्षा करना, रक्षा करो। उसने यहां रक्षा की भीख मांगी है। रक्षा होती है सत्यत्व की साथियों। और आगे के क्रम में मैं विस्तृत समझाना चाहूंगा साथियों। यहां पर थोड़ा सा एक प्रसंग आ गया है। इस तरीके से सती स्त्री को पर पुरुष की ओर देखना निषेध है साथियों। यदि बात करना पड़े तो पर्दे से करे। यह मर्यादा पतिव्रताओं के लिए रखी गई है, जिसमें जानकी के शरीर पर अच्छी तरह से तन ढकने को कपड़ा भी नहीं है, पर्दे की बात ही क्या। अतः उन्होंने तिनके की ओट करके बात रखी। यहाँ पर सीता जी ने तिनके की ओट करके बात रखी, क्योंकि अज्ञान वस्तु का अगर सहारा लेकर प्रसंग वस्तु सत्यत्व की रक्षा होती है। बात रखी रावण के समक्ष सीता जी ने। तिनके की ओट करके बात पाया जाता है, कहा जाता है। और आगे के क्रम में चलते हैं, और यहाँ पर तिनका सामने रख कर सीता जी कहती हैं, तू मेरा समस्त ऐश्वर्य, तेरी समस्त रानियां ये तिनके के समान तुच्छ हैं रावण। जरा सी देर में तिनके के समान नष्ट हो जाएंगी। तुझे मैं तृण के बराबर भी नहीं समझती, कुछ नहीं समझती रावण। यह कि मैं अपने प्राणों को तृण के समान समझती हूँ, शरीर को तृणवत त्याग कर भस्म कर दूंगी, पर तेरी बात नहीं मानूंगी रावण। ऐसे साथियों, सच्चाई यही है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। लोगों ने बड़ी बड़ी भ्रांतियां बना रखी, तिनका ये था, तिनका ये था, तिनका ऐसा था, तिनका ऐसा था। मैंने सच्चाई आपके सामने रखी साथियों, कोई चीज बची नहीं। प्रसंग बस अगर कहीं भी सत्यत्व की रक्षा कोई आपदा आ पड़े, जब आपदा आ जाती है कोई, उस समय तिनके का सहारा, ज्ञान वस्तु का सहारा लेकर अगर कोई बात कही जाए तो सत्यत्व की रक्षा होती है, पाप नहीं लगता साथियों। प्रमाण के साथ कही है मैंने साथियों। और ये मेरा कॉपी कोड भी मैंने आपको बताया है, T1 283, S1 127 और S4 271। साथियों,
ये बात रखी, बहुत से चैनलों ने क्या क्या कैसे कैसे बात रखी है। कोटपुतली का चैनल है एक, प्राचीन भारतीय के नाम से, ऐसे तो नहीं ज़्यादा कहना अच्छा नहीं लगता है। बात हुई, मैंने ये बात रखी, साहब आपने कहाँ कही, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत फेक व्यूज चल रहे हैं, बहुत फेक व्यूज बातें चल रही हैं, बहुत वीडियो चल रही है, एक सुपड़ खां पर गलत बोल रहे हैं। कुछ नहीं पता है साथियों लोगों को, और मैं ऐलान करके बात कहता हूँ, मेरी बात को कोई काटने के लिए आए। एक सुपड़ खां की वीडियो देखी थी, इतना गलत बना रहा सुपड़ खां ने, ये कर रही, अरे भैया कुछ नहीं पता है, सुपड़ खां तपस्या करने गई थी रावण के बाद में। तो साथियों आपने इस चैनल को बड़ा प्रेम स्नेह दिया है, ऐसे ही कृपा बरसाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। और कोई आपको लगता है समझ नहीं आता तो कमेंट कीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और इस चैनल पर आपने बड़ी कृपा बरसाई है, हम चाहते ऐसी कृपा बरसाते रहें, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। साथियों ये मेहनत आपके लिए की जा रही है, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप बताइए ये मेहनत वैसे ही चली जाएगी, आपका प्रेम स्नेह फिर मिल नहीं पाएगा। इसी आशा के साथ में साथियों, जय जय श्री राधे राधे राधे।